हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा पावर्ड बाय इज माई ट्रिप। आज हमारे साथ गुरमीत सिंह जी हैं। सबसे पहले तो सर अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह की फिल्म होने वाली है जट्टू इंजीनियर, क्योंकि ट्रेलर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह की फिल्म होने वाली है। यह फिल्म बेसिकली कमर्शियल कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में हमने एक चैलेंज लिया था यहीं से, मुंबई से। लोग कहते थे फूहड़ता, अश्लीलता और डबल मीनिंग्स के बिना हंसाया नहीं जा सकता। हमने कहा था नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, हमारे आसपास इतना कुछ होता रहता है, अगर हम उन चीज़ों को सामने ले आएँ तो लोग बहुत हंसेंगे। और वही एक कोशिश की है। और जैसे आपने बोला कि ट्रेलर को देख के बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया कि गुरुजी हम सो ही नहीं पाए। कल एक सज्जन थे यहाँ, पत्रकार समाज से थे, कहने लगे मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड और हम लोग बैठे थे, सोए हुए थे, अचानक ट्वीट आया, ट्रेलर आया, हमने देखा। हम 11 बजे वो देखना शुरू किया और 1, 1:30, 2 बज के नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी हंसी छूटी। तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ, नौजवान उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉमेडी फिल्म है और इसमें एक गाँव की एक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे वो गाँव बिल्कुल पिछड़े से नंबर 1 भी हो जाता है। तो आत्मबल भी इसमें बताया गया है कि आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। करेक्ट। इसके अलावा हंसते हंसते बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है फिल्म में। तो ये आइडिया कैसे आया और किस तरह से मतलब स्क्रिप्ट आपके पास आई? ये तो ये स्क्रिप्ट हमने लिखी क्योंकि जैसे यहाँ चैलेंज मिला तो ख्याल आया कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं। प्लेयर नेचुरली एक तरह की कॉमेडी उनके आसपास ही रहती है। अगर 2 दिन की जुराब पहन के आ गया, बाकी कमरे से बाहर हो जाते, बेचारा वही रह जाता है अंदर। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हम देखा करते थे और तब हम ऐसे हंसाया करते थे बहुत ज़्यादा। तो लगा कि हाँ, ये समाज के सामने लेके आएँ, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत बड़े मैसेज भी हैं, लेकिन वो बेसिकली हंसते हंसते मैसेज हैं। राइट। इसके अलावा आप दोनों की जोड़ी जो है बहुत ज़्यादा कमाल करते हैं। तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है आपके बीच में? आप डायरेक्ट कर रहे हो तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है आप दोनों के बीच में? हाँ, मैं और पापा दोनों मिलके डायरेक्ट करते हैं। तो पापा पहले मुझे जब सिखा के बता के जाते हैं ऐसे ऐसे लेना, मैं बाद में लेती हूँ। अगर सेट पे कभी कोई गलती भी कर देता है, मैं कट भी बोल देती हूँ, तो पापा को पता होता है कि किस रीज़न से कट हुआ है। तो बहुत ही कोऑर्डिनेशन है मेरे और पापा में। हम मिलके जो 2 मूवीज़ कर चुके हैं, ये 3rd मूवी है। तो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है, कितना हेल्प करते हो आप डायरेक्शन में? बेसिकली इस बच्ची को ये था कि जब हम इसको कैमरे के सामने लेके आए, अभी एक ऑनलाइन गुरुकुल फिल्म है हमारी जो कि बहुत बढ़िया BFX में गई हुई है, 1.5 साल हो गया उसको। तो उसमें से ये मेन लीड में है। तो इसने बाद में कहा पापा मेरा कैमरे के पीछे भी बहुत इंटरेस्ट है। तो इसको हमने पहले एडिटिंग सिखाया, फिर इसको डायरेक्शन सिखाया। तो बड़ी खुशी होती है कि जब एक शिष्य सामने काम कर रहा है और एक उस्ताद, वो भी फादर हो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बेटी जो भी कुछ बोलती है, अपना खुद का एक जवान रूप सामने कुछ करता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, इतनी देर मैंने जो डायरेक्शन इसको दिया है बचपन से लेके आज तक, और आज मुझे डायरेक्ट कर रही है, तो वो अच्छा है, अच्छा लगता है। और हम इस फिल्म में तो इतना हंसते रहे कि हम जब शॉट करते थे कॉमेडी रोल में जो आता है SSS, जो जिसके यहाँ परना बंधा हुआ है, उस रोल में जब भी हम आते थे तो बेटी यहाँ तक हो जाता था कि कैमरामैन कैमरा छोड़ के नीचे लोटपोट हो रहे थे और ये कट करना भूल जाती थी। हमने कहा बेटा कट तो कर दो प्लीज़, कम से कम कट तो करो। तो ये कहती कैसे करूँ, सारे कैमरे इतने अच्छे लग रहे होते हैं। अब एक सीन तो होली की पिचकारी का एक हम सॉन्ग का फिल्म आ रहे थे, तो वो मैंने रिपीटिशन पे लग गया, सॉन्ग को रिपीटिशन पे लगा रखा था। और तो इधर डांस चल रहा है और वो फ्री प्ले डांस था, तो डांस चल रहा है, वो मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं और इधर पापा जी भी कर रहे हैं डांस। तो हम लिए जा रहे हैं, एंड हो गया, पापा जी हार के खुद ही कह दी कट कर दो। मैंने कहा पापा जी इतना अच्छा लग रहा है कि कट करने का दिल ही नहीं किया कि हम ले जाए। तो ऐसे भी कुछ शॉट्स होते हैं जो यादगार बन जाते हैं जी। बहुत सारे शॉट्स है जो यादगार बन गए। इसके अलावा आप गाना भी गाते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेट करती है? ईश्वर का नाम। हमने बचपन से 5 साल के थे जब भक्ति में लगे। गुरु शास्त्र नाम जी महाराज थे हमारे, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि ईश्वर का नाम लेना है और सारे धर्म एक जैसे होते हैं, सबका सम्मान करना है। तो 5 साल के हम लगे। हमारी रुचि थी सबसे ज़्यादा धर्मों में और फिर थी एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स में। तो
यही मोटिवेट करता है हमारे गुरुजी और भगवान कि हमने समाज को बदलना है। हमारा यूथ में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन नेगेटिविटी का शिकार हुआ पड़ा है, तो उसको उससे निकाल के हमने इस देश को आगे लेके जाना और पूरी दुनिया का गुरु देश फिर से बनाना है। करेक्ट। मोदी जी ने ये जो अभियान शुरू किया था, स्वच्छता अभियान, तो मोदी जी की तरफ से क्या मतलब रिएक्शन आया था आपके ट्रेलर को देखने के बाद? क्योंकि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, तो उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन था? आपने फिल्म दिखाने के लिए कुछ ट्राई किया उन्होंने? जी, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन हमारे पास तो नहीं आया है, लेकिन फिल्म दिखाने के लिए जैसे अभी उन लोगों को बोला तो है, अब देखते हैं कि कब उनको टाइम मिल पाएगा और कब वो इसे देख पाएंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन रिएक्शन अभी तक तो नहीं आया। हाँ, सफाई माह अभियान क्योंकि हमने 2011 में शुरू किया था तो उन्होंने हमारा नाम लेके ही कहा था कि एक संत ऐसा करता था, अब मैं करूँगा, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पूरे देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया। इसके अलावा आपने दिल्ली में भी जो है फिल्म के दौरान बहुत सारे स्वच्छता अभियान भी इनिशिएटिव लिए फिल्म के अलावा भी, तो उस इनिशिएटिव के लिए कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जी हाँ, हम चाहते हैं कि आप सफाई रखें, क्योंकि हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ है या पवित्र बाइबल, पवित्र गुरबाणी, सभी में ये लिखा हुआ है कि वातावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे और ईश्वर की याद आएगी और आप आत्मबल से परिपूर्ण होकर हारी हुई बाजियां जीतते रहेंगे। तो हमें लगता है कि ये हर बच्चे को चाहिए कि वो गंदगी फैलाए ना, बल्कि साफ सफाई पे पूरा ध्यान दे। करेक्ट। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और म्यूजिक जो है फिल्म का सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो गाने, अगर हमारी ऑडियंस को गाने के बारे में थोड़ा बताइए और 2 लाइनें अगर हो जाए आपकी आवाज़ में। जी, हमने होली का गाना है इसमें एक, और दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए। तो होली का जो सॉन्ग है वो आपको 2 लाइनें सुनाते हैं, और ये 8 घंटे 50 मिनट में सॉन्ग बना, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है कि ये इतनी कम समय में एक सॉन्ग फिल्माया गया। मारी होली की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता, मारी इश्क की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता, रंगे बन गया फिर, रंगे बन गया फिर, हर कोई रमता रमता रमता, दिग 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 दा, मारी इश्क की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता। बहुत ही बेहतरीन गाना है। इसके अलावा जो है फिल्म भी 15 दिन में शूट हुई है, तो किस तरह का माहौल रहता था सेट पर? जैसे आपने कहा कि बहुत सारी कॉमेडी होती थी, तो आप किस तरह से मतलब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते थे और किस तरह का माहौल रहता था सेट पर? 2 रोल हैं हमारे, एक हेडमास्टर का है जो एक राजपूत जाट है, जो एक मतलब सीरियस है, हेडमास्टर है। तो जैसे वो आता था तो सारे सेट पे खामोशी होती थी कि नहीं, ये डायरेक्टर भी हैं हम, तो नेचुरली होता था कि सारे शांत, ये भी बेटी को भी होता था अब नहीं। और जैसे हम दूसरे रोल में आते थे, यूथ है, वो जैसे ही आते थे तो सब जगह मस्ती छाई होती थी, हर कोई हंस रहा होता था कि नहीं आज तो मज़ा आएगा, आज मज़ा आ जाएगा पूरा, और ऐसा ही होता था। बहुत सारे सीन ऐसे हुए हैं जिसमें, क्योंकि हमारा 1 टेक रहता है ईश्वर की कृपा से, लेकिन ऐसा भी हो गया हंसने की वजह से, हमारे बनाए डायलॉग हैं, सब कुछ हमने लिखा है, लेकिन जब फिल्मा रहे थे तो 1-2 सीन ऐसे भी हुए हैं कि हमें 3 टेक में वो सीन करना पड़ा, क्योंकि जैसे कुछ करने जा रहे हंसी इतनी छूट जाती थी कि हम कहते थे बस अब नहीं होगा, तो फिर दोबारा करते थे। तो ऐसा हुआ है। तो ये 6 फिल्म, मतलब एक आई नहीं है अभी, 5वीं है ये। तो इन फिल्मों में हमने 1 टेक ही किया ईश्वर की कृपा से, लेकिन इसमें 1-2 जगह ऐसा हो गया हंसने की वजह से, क्योंकि हम सीरियसली करते, लेकिन फिर भी आप सोच सकते कितनी हंसी की फिल्म होगी कि सब लोग वहाँ लोटपोट तो होते थे, हम भी कंट्रोल नहीं कर पाए। करेक्ट। फिल्म के जितने भी पार्ट आए सब ने अच्छा बिजनेस किया, बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा बिजनेस किया, लेकिन अभी जो एक फिल्म आई है बाहुबली 2, वो बहुत ही अच्छा बिजनेस करी है, 1000 करोड़ के ऊपर कमा चुकी है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? जी, लोगों का मनोरंजन हो रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। कोई भी आदमी काम करता है इसीलिए करता है कि वो मनोरंजन करे, और या फिर करता है कि पैसे के लिए, तो ये दोनों चीज़ें कर रही है, तभी हमें लगता है कि ये सक्सेस हो रही है। राइट। मैम, इसके अलावा अगर फिल्म की बात करें तो आपने कहा कि 2 पार्ट आपने डायरेक्ट किया है, तो आगे किस तरह की फिल्म होने वाली है? जैसे सर ने कहा कि अभी एक फिल्म आने वाली, तो उसके अंदर भी आप ही डायरेक्ट करने वाले हो, और किस तरह की कहानी होगी, अगर हमारी ऑडियंस को थोड़ा आप बताना चाहें उस बारे में? अगर पापा जी मौका देंगे तो पक्का मैं डायरेक्ट करूँगी इस मूवी को, और इस मूवी को भी पापा जी ही सारी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जैसे वो गाइड करेंगे तो ज़रूर मैं करूँगी। द बर्थ मूवी है, और ये बहुत बड़ी लार्ज स्केल की मूवी है, सब VFX का काम है, इसमें ग्रीन हॉल में शूट होने वाली है, और ये द अवतार मूवी आई उससे भी हाँ बड़ी मूवी है। तो
इसको शूट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग है, तो श्योर मैं पूरी स्टडी करके इसे शूट करूँगी। तो इस फिल्म को 3D में रिलीज़ किया जाएगा या नॉर्मल 2D में रिलीज़? अभी कोशिश है कि इसको 2D है, लेकिन शायद 3D में भी हो। लेकिन ये मूवी है बहुत बड़ी है, तो इसके सेट भी कुछ बनाने पड़ेंगे हमें। वो हमने उसका सोच रखा है कि कैसे बनाना है, क्योंकि आर्ट डायरेक्शन का भी हमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है अभी इसी फिल्म के लिए। इसमें गांव बनाए जो 8 एकड़ में और 1 महीने में हमने बनाया था। 40 बड़े बड़े घर हैं, 15-20 रास्ते हैं, और उसमें स्कूल है, जोहड़ है, पुलिस चौकी, सब कुछ, मतलब पूरा कंप्लीट गांव है। तो उसको बनाने के लिए हमें 1 महीना लगा, हमारी टीम है। और हमें लगता है कि जो ये द वर्थ है, ये एक साइंस को भी चैलेंज करने वाली फिल्म होगी, जिसमें दिखाया गया कि हमारे जो पूर्वज थे वो हज़ारों फुट ऊंचे थे और कैसे वो जिया करते। दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ था तब, वो इस्तेमाल नहीं लाते थे, लेकिन कैसी थी वो ज़िंदगी। यहाँ सैकड़ों धरतियाँ आई, तो वो फिल्म बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन हमें है कि वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म हो, शायद। करेक्ट। तो जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? जल्दी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होने वाली है, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? 19 मई को जट्टू इंजीनियर फिल्म आ रही है, और ये बहुत ही कॉमेडी फिल्म है और आपको हंसा के लोटपोट जरूर कर देगी। आप जरूर देखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये थे हमारे साथ गुरमीत सिंह जी। आप देखते रहिए फिल्मी मंत्रा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फिल्मी मंत्रा को। थैंक यू सो मच।